जिसने अपनी दादी और पिता दोनों को खोया राजनीति की हिंसा में, वो बना भारत की सबसे बड़ी पार्टी की उम्मीद। यह है राहुल गांधी की संघर्षमयी कहानी। जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि 1970-1983। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को दिल्ली में हुआ। वे राजीव गांधी और सोनिया गांधी के बेटे हैं। उनका नाम राहुल उनके नाना फिरोज गांधी के पसंदीदा नामों में से एक था। वे भारत की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक वंश नेहरू गांधी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनकी दादी इंदिरा गांधी उस समय देश की प्रधानमंत्री थीं। उनकी बहन प्रियंका गांधी उनसे छोटी हैं और दोनों ने बचपन में काफी करीबी रिश्ता साझा किया। शिक्षा और प्रारंभिक जीवन 1983-1991। राहुल ने दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से शिक्षा की शुरुआत की, लेकिन सुरक्षा कारणों से उन्हें कई बार स्कूल बदलना पड़ा। इंदिरा गांधी की हत्या 1984 के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। पूरे परिवार को Z+ सुरक्षा मिल गई। उनकी स्कूली शिक्षा सुरक्षा कारणों से छुपाकर की गई। उन्होंने हायर सेकेंडरी की पढ़ाई देहरादून के द डून स्कूल से की। कॉलेज के लिए पहले उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में एडमिशन लिया, फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए। लेकिन पिता राजीव गांधी की हत्या 1991 के बाद उन्हें अमेरिका से ट्रांसफर करके फ्लोरिडा के रोलिंस कॉलेज में गुप्त नाम राहुल विंची से पढ़ाई करनी पड़ी। उच्च शिक्षा और विदेश जीवन 1992-2001। राहुल गांधी ने रोलिंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और फिर ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने लंदन में एक प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म में कुछ साल काम किया। वे चाहते थे कि राजनीति से दूर सामान्य जीवन जिए। इसी दौरान उनका व्यक्तिगत जीवन भी शांत और निजी रहा। भारत वापसी और राजनीति में पहला कदम 2002-2004। 2002 में राहुल गांधी भारत लौटे और राजनीति में आने की तैयारियां शुरू की। 2004 के आम चुनाव में उन्होंने अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ा, जहां उनके पिता राजीव गांधी और मां सोनिया गांधी पहले सांसद रह चुके थे। राहुल ने भारी मतों से जीत हासिल की और पहली बार संसद में पहुंचे। कांग्रेस पार्टी में उभरता नेतृत्व 2004-2010। 2007 में राहुल गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव बनाया गया और यूथ कांग्रेस और NSUI की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने संगठन के भीतर युवाओं को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया। उन्होंने कई राज्यों में यात्राएं की और जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की। कांग्रेस का स्वर्णकाल और राहुल की भूमिका 2009-2014। 2009 में यूपीए ने दोबारा सत्ता में वापसी की। राहुल गांधी ने इसमें युवाओं को टिकट दिलाने, RTI और शिक्षा जैसे मुद्दों पर अपना योगदान दिया। हालांकि वे उस समय मंत्री नहीं बने, लेकिन पार्टी और सरकार दोनों में उनका प्रभाव स्पष्ट था। चुनौतीपूर्ण दौर और गिरता ग्राफ 2014 लोकसभा हार। 2014 के चुनाव में राहुल गांधी भाजपा के नरेंद्र मोदी से सीधी टक्कर में थे, लेकिन कांग्रेस की करारी हार हुई और पार्टी 44 सीटों पर सिमट गई। ये राहुल गांधी के नेतृत्व की सबसे बड़ी चुनौती बनी। उन पर मीडिया और विरोधियों ने पप्पू जैसे उपनामों से हमला बोला। आत्मचिंतन और आक्रामक विपक्ष 2014-2019। इस दौर में राहुल गांधी ने देश भर में किसानों, युवाओं और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर आंदोलन किए। भारत जोड़ो यात्रा 2022-2023। 2022 में राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। 4000 किलोमीटर पैदल चलकर लोगों से सीधे जुड़ने की कोशिश की। इस यात्रा ने उन्हें एक नया जन नेता और जमीनी नेता की छवि दी। उनके विचार, भाषण और जनता से जुड़ाव को एक नया सम्मान मिला। 2024 चुनाव और वर्तमान स्थिति। 2024 में राहुल गांधी ने वायनाड और रायबरेली दोनों से चुनाव लड़ा और दोनों सीटों से विजयी हुए। उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया के प्रचार में अहम भूमिका निभाई। आज भी वे कांग्रेस पार्टी के मुख्य चेहरे हैं और युवा नेतृत्व को तैयार कर रहे हैं। व्यक्तिगत जीवन। राहुल गांधी अविवाहित हैं। उन्होंने कई इंटरव्यू में कहा है कि वे केवल एक प्रतिबद्ध और स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं। वे फिटनेस, साइकिलिंग, योगा
और किताबें पढ़ने के शौकीन हैं। आइडियोलॉजी और विचारधारा। राहुल गांधी उदारवादी, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी विचारों के पक्षधर हैं। वे गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, किसान और लोकतंत्र के मुद्दों पर फोकस करते हैं। इंस्पिरेशन लाइन। जिसने बचपन में दादी और पिता दोनों को खोया, उसे कभी कमज़ोर मत समझो, क्योंकि वही जख्म इंसान को सबसे मजबूत बनाते हैं। राहुल गांधी आज भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन डटे हुए हैं। यही उनके जज्बे की पहचान है। आइडियोलॉजी और विचारधारा। राहुल गांधी उदारवादी, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी विचारों के पक्षधर हैं। वे गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, किसान और लोकतंत्र के मुद्दों पर फोकस करते हैं। इंस्पिरेशन लाइन। जिसने बचपन में दादी और पिता दोनों को खोया, उसे कभी कमज़ोर मत समझो, क्योंकि वही जख्म इंसान को सबसे मजबूत बनाते हैं। राहुल गांधी आज भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन डटे हुए हैं। यही उनके जज्बे की पहचान है।